काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज। बिना कारण जाने हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्ट और मोशन को। कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हमें बस इतना पता लगाना है। हमें ये पता नहीं लगाना कि वो रेस्ट में क्यों है, मोशन में क्यों है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? रेस्ट और मोशन को। कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हमें ये पता इस चैप्टर में नहीं लगाना कि वो रेस्ट में क्यों है, मोशन में क्यों है। क्लियर यहाँ तक बात? रेस्ट और मोशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? यहाँ पे दो टर्म जो निकल के आया, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? रेस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर कोई बॉडी एक ही जगह पे रुका हुआ है, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा समय के साथ, तो वो क्या है? रेस्ट में है। उसी के उल्टा देखिए, अगर किसी बॉडी का पोजीशन, इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर समय के साथ किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट या मोशन में है या नहीं है, वो हम लोग क्लियरली बोल नहीं सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज हम किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक सीट पर हम बैठे हुए हैं और एक सीट पे आप बैठे हुए हैं, तो क्या हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं? क्या हम आपको चलते हुए दिख रहे हैं? क्या आप हमको चलते हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन वहीं कोई थर्ड बंदा जो स्टेशन पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो हमें क्या देख रहा होगा? कि हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग मोशन में हैं। तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर समय के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बॉडी क्या है? मोशन में है। ये सब जो मोशन और रेस्ट होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। देखने वाला कहाँ है, उसके हिसाब से ही बॉडी का डिसाइड होता है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई बॉडी मोशन में है तो इसके पास क्या होगा? स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यही पूछा जा सकता है ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्सीलरेशन। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। क्यों मोशन में है, क्यों रेस्ट में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे पास टर्म क्या आता है? स्पीड या वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे स्पीड। स्पीड किसको बोलते हैं? बचपन से याद करते आ रहे हैं। स्पीड किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम को स्पीड बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम किसको बोलते हैं? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। कोई डाउट? नो डाउट।
अब ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां भी मैंने डिस्टेंस का यूज किया, यहां भी मैंने डिस्प्लेसमेंट का यूज किया, लेकिन मैंने पहले बताया ही नहीं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक यहां ए पॉइंट है, मान लीजिए कि ये मोतिहारी है, हमें जाना कहां है, यहां मान लीजिए पटना जाना है। सपोज हमारे पास 3 तरह के रूट है, एक अपना क्या होता है एयर रूट, एक अपना होता है एयर रूट, एक अपना होता है ट्रेन का रूट, और एक अपना है रोड का रूट। सपोज ये वाला क्या है, ट्रेन का रूट है, ये हमारा क्या है रोड का रूट है, और ये हमारा क्या है एयर का रूट है। कोई इशू नहीं। देखिए ये क्या है ट्रेन, ये क्या है एयर, और ये क्या है, ये क्या है रोड। तो क्या तीनों में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है, क्या तीनों केस में डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है? हाँ हो रहा है। देखिए ट्रेन से जा रहे हैं तो मान लीजिए हमारे पास 200 किलोमीटर पड़ा, एयर से जा रहे हैं तो मान लीजिए 120 किलोमीटर ही पड़ रहा है, और हम लोग रोड से जा रहे हैं तो मान लीजिए 280 किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में क्या हुआ, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा तीनों में। तब इसमें से देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है। अब देखिए अगर ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट मोतिहारी, और यहाँ बी पॉइंट पटना था, तो ए से बी के बीच के जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके जो भी होंगे उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पाथ का लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल देंगे। जो पाथ का लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक ही डिफिनीशन होता है कि हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, बाकी तुम कैसे गए हो कोई मतलब नहीं है। सपोज हमारे पास कोई एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब है इसे ए से बी को सीधा जोड़ दो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द पाथ। हम लोग इसको ये इसे घूम घाम के कहीं से भी बी पे पहुंचेंगे तो इसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो ए से बी के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर में मैंने पढ़ाया भी है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब देख लीजिए एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है ब्रो? नहीं है, ठीक है।